भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। योगाभ्यास करने वाले साधक को मन का अध्ययन निरंतर करना होता है। जितना अधिक मन का अध्ययन करता है उतना ही अधिक मन को जान सकता है। हमारा प्रसंग चल रहा है मन के स्वभावों को जानना। मन का निरंतर अध्ययन करता हुआ साधक को यह बोध होता है मन में सात्विकता कब आती है, मन में राजसिकता कब आती है और मन में तामसिकता कब आती है। इन तीनों स्थितियों को जानता हुआ व्यक्ति ये एहसास करता है मेरे को किस स्थिति में रहना है, सात्विक स्थिति में रहना है या राजसिक स्थिति में रहना है या तामसिक स्थिति में रहना है। उसको अनुभूति होती है, एहसास होता है मुझ आत्मा को किस स्थिति में रहना है, मन को कैसा चलाना है। ऐसा नहीं हो सकता कि वो निरंतर सात्विक स्थिति में रहे, और संभव भी नहीं है। कोई साधक ये सोचे यह विचार करे कि मैं निरंतर 24 घंटे सात्विक स्थिति में रहूं, संभव नहीं है। निरंतर 24 घंटे व्यक्ति सात्विक स्थिति में नहीं रह सकता। परिस्थिति विशेष में एक दिन के लिए हो सकता है, पर उस एक दिन में भी 24 घंटे वो निरंतर सात्विक स्थिति में नहीं रह सकता, क्योंकि मन का एक और स्वभाव बताया। योग में मन के लिए कहा चलम च गुणवृत्ति। मन का व्यापार निरंतर चलायमान है। मन निरंतर एक स्थिति में नहीं रह सकता। उसमें सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों पदार्थ होने के कारण से तीनों पदार्थ कार्यान्वित होंगे। इसलिए मन को निरंतर सात्विक स्थिति में कोई भी नहीं रख सकता। और ये जो सुना जाता है समस्थिति में रहना, गीता के अनुसार प्रचलित है व्यक्ति सदा हमेशा समस्थिति में रहता है। वो जो समस्थिति है वो क्या है? वो सात्विकता नहीं है। वो सदा हमेशा निरंतर सात्विक स्थिति में रहता हो उसी का नाम सम अवस्था हो, ऐसा नहीं है। समत्वम योगः उच्यते। ये जो समत्वम है वो सात्विकता की स्थिति निरंतरता हो, ऐसा नहीं है। तीनों की आवश्यकता है। जब साधक मन का निरंतर अध्ययन करता रहता है उसको ये बोध होता है, ये ज्ञात होता है कि मन क्या है, सात्विकता क्या है, राजसिकता क्या है, तामसिकता क्या है, उसका एहसास होता है। और किस स्थिति में कौन सी स्थिति उभर करके आती है और कौन सी स्थिति को उभारना है, दोनों बातों को समझना है। किस स्थिति में कौन सी स्थिति उभरती है और किस स्थिति में कौन सी स्थिति को उभारना है, यह साधक को एहसास रहता है, अनुभूति रहती है। वो अच्छी तरह समझता है क्योंकि उसने मन का निरंतर अध्ययन किया हुआ है, कर रहा है और आगे भी करेगा।
ये जो मन की स्थिति है वो निरंतर एक स्थिति में रहने का, समस्थिति में रहने का अर्थ है किस वक्त किस समय क्या स्थिति होनी चाहिए उसी स्थिति में वो होता है, उसी का नाम है समत्वम। सात्विक स्थिति में रहना चाहिए, सात्विक बने रहना चाहिए, हमेशा सात्विक अपने आप को बनाना चाहिए। इसका ये अर्थ नहीं है, ये मतलब नहीं है कि वो सोते वक्त भी सात्विक बने रहे। जब शरीर को विश्राम की आवश्यकता हो उस स्थिति में, रात्रि के काल में जब निद्रा लेने की स्थिति आए उस समय भी वो नहीं मैं सात्विक रहूंगा तो नहीं चल सकता। मूढ़ अवस्था में जाना होगा, मूढ़ अवस्था को उभारना होगा, और मूढ़ अवस्था को अच्छे ढंग से बखूबी से वही व्यक्ति ढंग से उभार सकता है जिसने मन पर अध्ययन किया हो, मन को जाना हो, समझा हो, मन को चलाना सीखा हो। आप देखेंगे आज पूरे विश्व में कितने ऐसे लोग होंगे जिनको नींद नहीं आती है, नींद की बहुत बड़ी बीमारी है, अनिद्रा के रोगी है, सारी स्थितियां अच्छी हैं पर उनको नींद नहीं आती है। पढ़े लिखे बहुत अच्छे हैं, अच्छी अच्छी स्थितियों में रहते हैं, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है बाह्य दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से, लेकिन अंदर से वो स्थिति नहीं है, नींद नहीं आती है, चिंता में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं। मन को काबू में रखना एक अलग ही बात है। अपने विषय में व्यक्ति काबू रख लेता है। इंजीनियर व्यक्ति इंजीनियरिंग के विषय में जब उसको वो टेक्निकल कुछ करना होता है वो अपने क्षेत्र में वो बिल्कुल नियंत्रित रखता है अपने मन को, तभी उस काम को कुशलता से कर लेता है। वैद्य डॉक्टर अपने विषय में जब उसको चिकित्सा करनी होती है उसमें अपने आप को नियंत्रण रखता है। ऑपरेशन करने वाला शल्य चिकित्सक जब गंभीर ऑपरेशन करता है वो अपने मन को अपने काबू में रखता है। घंटों खड़े होकर के दूरबीन के माध्यम से, माइक्रोस्कोप के माध्यम से किसी को ब्रेन का ऑपरेशन करना हो, ब्रेन ट्यूमर निकालना हो, हार्ट का ऑपरेशन किसी को करना हो, वो ऐसे नहीं चल सकते। अपने क्षेत्र में, अपने विषय में अपने मन को काबू में रखना यह प्रत्येक व्यक्ति करता है, परंतु उस क्षेत्र के अतिरिक्त और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं। उन क्षेत्रों में जहां मन को नियंत्रण में रखना है वहां नहीं रख पाता व्यक्ति। ये योगाभ्यास ही कर सकता है। प्रत्येक क्षेत्र में अपने मन को काबू में रखना, नियंत्रण में करना, ये केवल योगाभ्यासी कर सकता है, जो वास्तव में अंदर से योग को लेकर के चलने वाला व्यक्ति कर सकता है। तो मन की सात्विकता को, राजसिकता को और तामसिकता को, इन तीनों स्थितियों को अच्छी तरह अध्ययन करता जाता है और इस निष्कर्ष पर चलता है, इस निष्कर्ष को ले आता है, हां अब मेरे को इस स्थिति में रहना है, सात्विक स्थिति में रहना है, शांत रखना है अपने मन को। दिन भर के व्यवहारों में मन को शांत बनाए रखता है, परंतु उन व्यवहारों में भी कुछ ऐसे व्यवहार होते हैं वहां पर तामसिकता, राजसिकता को लाना होगा, रजोगुण को उभारना होगा। उन स्थितियों में भी रजोगुण को उभार करके उसको वो जो शीघ्रता करनी है, उस कार्य को जो गति देना है, उस कार्य को आगे बढ़ाना है, वहां राजसिकता को लाए बिना उस कार्य को शीघ्रता से संपन्न नहीं किया जा सकता। सतत सात्विकता में रह करके किसी कार्य को शीघ्र नहीं कर सकते, और उस शीघ्रता के साथ में एकाग्रता भी रहती है उसके पास में। सर्वथा रजोगुण कोई उभारता हो ऐसा नहीं है, सत्वगुण के साथ साथ रजोगुण को उभार करके उस कार्य को एकाग्रता से युक्त करता है। इसलिए रजोगुण को भी उभारना पड़ता है, राजसिक भी बनना पड़ता है। योगी के लिए, योगाभ्यासी के लिए कह रहा हूं, उसकी आवश्यकता है।
ऐसे ही विश्राम की स्थिति है, अब कोई कार्य नहीं करना है, शारीरिक बाह्य कोई चेष्टा नहीं करनी है, विश्राम देना है शरीर को। विश्राम की आवश्यकता है, शरीर थक गया है, शरीर में क्लांति आ रही है, शरीर टूट रहा है। मानसिक स्तर पर भी विश्राम चाहिए, शारीरिक स्तर पर भी विश्राम चाहिए, तो तमोगुण को उभारना ही है। और बखूबी से वो तमोगुण को ऐसा उभारता है जिससे कम समय में अधिक विश्राम हो सके, कम समय में अधिक विश्राम हो सके। जो तमोगुण को जितना उभारना है, जिस स्थिति में मन के जाने पर वो पूरा तमोगुण काम आता है, उस स्थिति में पहुंचा करके अपने आप को पूरा विश्राम लेता है, पूरी नींद ले लेता है, और उस स्थिति में तमोगुण ही उभरा हुआ रहता है, उस स्थिति में सत्वगुण उभरा हुआ नहीं रहता है। लेश मात्र हो सकता, लेश मात्र सत्वगुण की स्थिति हो सकती है, पर पूर्ण रूप से तमोगुण को उभार करके वो अच्छी नींद ले लेगा। आवश्यकता है, उस स्थिति में सात्विक रहने की आवश्यकता नहीं है। वो 6 घंटे सोता हो, 5 घंटे सोता हो, जितने भी घंटे सोता हो, ठीक प्रकार से नींद लेता है। जब सुकून से जब कोई व्यक्ति उठता है और कहे उठता है बहुत ढंग से सोया हूं मैं, बड़ी अच्छी नींद आई है, ये हर व्यक्ति को अनुभूति होती है, उसकी रोज की अनुभूति होती है, बस अंतर इतना है। कभी कभी कोई व्यक्ति ये कह उठता है आज मेरे को बहुत अच्छी नींद आई है, सुकून से सोया हूं, कोई ऐसी स्थिति शरीर में नहीं लग रही है कि शरीर में कोई क्लांति हो, कोई थकावट हो, शरीर में भारीपन हो, सिर दर्द हो रहा हो। प्रत्येक दिन उसकी यही स्थिति होती है, जिस स्थिति में कभी कभी साधारण व्यक्ति कह उठता है कि आज बहुत अच्छी नींद हुई है। और योगी की, योगाभ्यासी की तो रोज की वही स्थिति होती है, क्योंकि वो अपनी स्थिति को जानता है, अपने मन को जानता है, अपने मन को अपने काबू में रखता है, और काबू में रख करके वो अपने मन को वैसा ही चलाता है, उसको वो स्थिति आ जाती है जो मूढ़ता होनी चाहिए, जो तामसिकता होनी चाहिए मन के अंदर, वही स्थिति होती है, उसका वो पूरा सदुपयोग करता है। तामसिक बनना है, मूढ़ बनना है, लेकिन सदुपयोग करने के लिए, दुरुपयोग करने के लिए नहीं है, आलसी बनने के लिए नहीं है, निठल्ला बनने के लिए नहीं है। तामसिकता किसी को निठल्ला बनाने के लिए नहीं है, कामचोर बनने के लिए नहीं है, अकर्मण्यता के लिए नहीं है वो। इसलिए वो उस तामसिकता का पूरा लाभ उठाता है। यानी तामसिकता को कब उभारना है, कब उसका सदुपयोग करना है, उसको उसी रूप में ले आता है। कब राजसिकता को ला करके किसी कार्य को शीघ्रता प्रदान करना है, कब शीघ्रता से किसी कार्य को कुशलता पूर्वक करना है, तो आवश्यकता के अनुरूप उस रजोगुण को उभार करके वो राजसिक भी बन जाता है, और बाकी स्थितियों में अपने आप को सात्विक बनाए रखता ही है। तीनों स्वभावों को व्यवस्थित रूप से आवश्यकता के अनुसार जब चलाना होता है, यही समत्वम है। समत्वम योगः उच्यते का अर्थ यह नहीं है कि वो निरंतर 24 घंटे अपने आप को सात्विक बनाए रखे, तमोगुण को रजोगुण को उभारने नहीं दे, ऐसा नहीं है इसका अर्थ। इसलिए तमोगुण का, तामसिकता का भी सदुपयोग करना है, राजसिकता का भी सदुपयोग करना है, सात्विकता का तो सदुपयोग होगा ही होगा। तो इन तीनों स्थितियों का अध्ययन करता हुआ, निरंतर मन को देखता हुआ व्यक्ति अपने मन को अपने काबू में रखता है। ऐसी स्थिति में योग साधना के रूप में हो सकती है। साधक के रूप में अपने आप को बनाए रख सकता है। और मन के अंदर जो स्थिति है उभरने की, रजोगुण की, तमोगुण की, उन स्थितियों को अच्छी तरह समझता है। कब क्या उभर रहा है मेरे मन में, उसको एहसास होता है, अनुभूति होती है, उसको एक स्पष्ट पता लगता है, प्रत्यक्ष होता है। अब मुझ में रजोगुण उभर रहा है, उभर नहीं रहा है,
उभार रहा हूं, यह स्थिति। तमोगुण उभर नहीं रहा है, उभार रहा हूं। तामसिकता को मैं उत्पन्न कर रहा हूं, राजसिकता को मैं उत्पन्न कर रहा हूं, उसको यह एहसास होता है। मन पर नियंत्रण जब व्यक्ति अध्ययन करता है, मन को देखता रहता है, जैसे किसी क्षेत्र में कार्य करने वाला व्यक्ति, इंजीनियरिंग में अगर कोई व्यक्ति अपने कार्य को कुशलतापूर्वक कर रहा है तो उस स्थिति को कैसे वो अध्ययन करता जाता है। एक वैज्ञानिक, एक साइंटिस्ट किसी विषय को विषय बना करके उस पर किस प्रकार निरंतर अध्ययन कर रहा होता है, वैसा ही योगाभ्यासी व्यक्ति, साधक व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण अध्ययन करता रहता है, मन को अपना विषय निरंतर बना रहता है। जितना ध्यान मन पर देता है योगाभ्यासी, उतना ध्यान और किसी कार्य पर नहीं दे सकता। हाँ, और कार्यों को करता हुआ व्यक्ति मन पर केंद्रित रहता है, मन के माध्यम से उन कार्यों को संपन्न करने लगता है। अपने आप कार्य नहीं हो सकते, मन के माध्यम से हो सकते हैं, और मन के माध्यम से होने वाले कार्य आत्मा के माध्यम से होंगे, स्वयं के माध्यम से होंगे, स्वयं संचालित कर रहा होता है। जैसे लोग कह उठते हैं कि क्या करूं, मन नहीं मानता, मन तो करता जा रहा है अपने आप, वो स्थिति कभी योगाभ्यासी में नहीं हो सकती। यदि वास्तव में वो योगाभ्यासी है, वास्तव में वो योग करना चाहता है और वास्तव में योग को अपने साथ जोड़ करके चलता है, योग को अपने जीवन में उतारना चाहता है, तो व्यक्ति को ऐसा ही करना होगा, कभी ना कभी तो करना होगा, आज नहीं तो कल करना ही होगा। अपने आप को जब व्यक्ति साधक मानता है, योगाभ्यासी मानता है, आध्यात्मिक मानता है, तो ऐसे व्यक्ति को यह करना होगा। और जब नहीं करेगा तो जैसे और लोग चलते हैं वैसे वो भी चलेगा। और लोगों में, उस व्यक्ति में अंतर इतना है, ये एक लेबल लगा हुआ व्यक्ति है, एक चिन्ह उसको मिला हुआ है, साधक है, योगाभ्यासी है, आध्यात्मिक है, लौकिक नहीं है। वो चिन्ह तो मिल सकता है, लेकिन उस चिन्ह का सदुपयोग वही व्यक्ति करेगा जब व्यक्ति मन पर ध्यान देता है, मन को समझने का प्रयत्न करता है, मन को ही देखता रहता है। उसका लक्ष्य मन है, क्योंकि वही मन वहां तक पहुंचाने वाला है जहां तक वो पहुंचना चाहता है। उसका जो लक्ष्य है, उसका जो उद्देश्य है, उसका जो प्रयोजन है, उस प्रयोजन तक यही मन ले जाने वाला है। और मोटे तौर पर मैं कहूं, ये गुरु है एक प्रकार से। जैसे कोई गुरु किसी विद्यार्थी को, शिष्य को वहां तक पहुंचा देता है जहां तक वो पहुंचना चाहता है। जिस विद्या को आत्मसात करना चाहता है व्यक्ति, जिस विद्या को अपनाना चाहता है, उस विद्या तक पहुंचाने वाला गुरु होता है। ऐसे ही जिस आत्मा को जानना चाहता है, परमात्मा को जानना चाहता है, समाधि लगाना चाहता है, मोक्ष को प्राप्त करना चाहता है, मुक्त होना चाहता है, उस मुक्ति तक पहुंचाने का साधन यदि कोई है, वो मन है। जैसे लौकिक रूप से एक गुरु वहां तक पहुंचा सकता है जहां तक वो पहुंचना चाहता है, उसी प्रकार से ये मन भी आध्यात्मिक दृष्टि से मुक्ति तक पहुंचाने वाला है। बस अंतर इतना है, मुक्ति तक पहुंचाने वाला ये जो मन है, ये आत्मा द्वारा संचालित होता है, यानी स्वयं के द्वारा संचालित होता है, स्वयं के द्वारा संचालित होता है, परंतु वो जानबूझ करके होता है, अनजाने में नहीं होता है। लौकिक व्यक्ति भी मन को चलाता है और आध्यात्मिक व्यक्ति भी मन को चलाता है, लेकिन दोनों के चलाने में अंतर इतना है, ये जानबूझ करके चलाता, वो अनजाने में चलाता है। और आध्यात्मिक व्यक्ति को जानबूझकर मन को चलाना होता है, जिससे व्यक्ति निश्चित रूप से उस स्थान तक पहुंचेगा जिस स्थान तक वो पहुंचना चाहता है। तो सात्विकता, राजसिकता
और तामसिकता, इन तीनों स्थितियों को जानकर के ही व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।